9th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं हम। कौन सी साइंस कर रहे थे? 2.1 मैंने दीजिए यहाँ आंसर यहाँ क्यों लिख दिए सारे तुमने? कॉपी में करने का ये थोड़ी बुक को पढ़ देंगे बेवकूफ़। क्वेश्चन 1 का मैंने समझाया था ना, क्वेश्चन 1 का एक पार्ट 2 पार्ट समझाए थे, फिर क्वेश्चन 2 का एक दो पार्ट समझाए थे, बाकी का था पार्ट कर लेना। कर लिए सबने? हो गए? बुक से आंसर मैच आ गए? समझ में आ गए सबको? ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 पे जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स की। राइट द फार्मूला इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। या 2.1 का पहले चेक कर ले तुमने कैसे किया, सही किया गलत किया, चेक कर ले पहले। तुमने किया है? तुम तो थे ही नहीं, तुम तो पता नहीं तुम थे सर 2.1 करवाए थे उधर तुम? कर ली सारे पार्ट? तुम लोगों ने किया? तुमने किया दानियल? आ गए समझ में? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछे, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ 2.2 में। पूछना किसी को 2.1 में? राइट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है लॉग बेस क्या है 2, लॉग बेस के 2 की पावर बेस 2 है, लॉग बेस 2 इसका लॉग निकालना मास। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, सॉल्यूशन दिखाओ। एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। राइट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म और इसमें दो फॉर्म, जिस तरह हमने पीछे देखा था हम स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कौन सी फॉर्म? दूसरी फॉर्म कौन सी थी? स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे। ठीक है ना। अब हमारे ये दिया हुआ है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर की शक्ल में दिया गया है। दिया हुआ है पावर की शक्ल में 7 की पावर 3, इसकी पावर 3, 2, 3 की पावर -4। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और कन्वर्ट किस में करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बता रहा हूँ किस तरह करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 पहले करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है? 7 की पावर 3 इक्वल है 343। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर की शक्ल में दिया गया है। पावर लिखा हुआ है 7 की पावर 3, यानी पावर की शक्ल में दिया जाए तो समझ जाना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अभी तो कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लिखोगे सोल्यूशन, लिखो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखोगे, पहले लॉग लिखो। लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब लॉग की फॉर्म में शक्ल में लॉग। ये 7 की पावर 3 तो 7 क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, तो आप लॉग के नीचे छोटा सा 7 लिखोगे, वो उसकी कहलाती है बेस। लॉग के नीचे जो छोटा सा लिखते हो उसकी कहलाती है बेस। ठीक है, और 343 ये आगे लिख दोगे, 343 इज इक्वल टू, और ये पावर को इधर लिख दोगे। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। बस हमें ऐसा कन्वर्ट कर शक्ल। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कर सकते हो। जो चीज़ दी गई है उसकी ये बेस होती है, ये पावर पता है ना, ये बेस होती है, ये पावर होती है। तो आप लॉग लिखोगे, लॉग के नीचे जो बेस है उसको नीचे छोटा सा लिख दोगे, 7 तो 7 लिख दोगे। और इक्वल की तरफ राइट साइड पर जो है वो लॉग के आगे लिखोगे। यानी ये बोल रहा है 343 का अगर लॉग निकालोगे, अगर लॉग की बेस 7 हुई तो आंसर 3 निकलेगा। समझ आई? ये इससे क्या पता चल रहा है? ये बोल रहा है 343 का अगर लॉग निकालोगे और उस लॉग की बेस है, अच्छा लॉग की बेस होती है, हम जो लॉग निकालते हैं ना कोई भी कैलकुलेटर से, उस लॉग की बेस होती है 10।
और डिपेंड करता है कि नॉर्मल लॉग जो हम जहाँ भी हम पढ़ते हैं किसी भी छोटी बड़ी क्लास में, उस लॉग की अपनी बेस होती है, जिसकी बेस की वैल्यू होती है 10। और ये जो है लॉग, ये कहलाएगा लॉग की बेस इस वक्त 7 है। अब मैं कैलकुलेटर से करके दिखा दूँ मुझे अच्छा समझना। कैलकुलेटर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई दे मुझे, साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी के पास है नहीं? ये कहाँ तो वो काम है वो अयान का है साइंटिफिक कैलकुलेटर जी ना। तुम काम कर रहे हो कैलकुलेटर का, कर रहे हो काम है वहाँ पर? चलो ठीक है। ये देखो अब चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ अच्छी समझ में आ जाए। ये नजदीक समझ आ रहा है, तुम लोगों को नजर आ रहा है? अब मैं ये लिखा हुआ है 343 का अगर लॉग निकालोगे, अगर उस लॉग की बेस 7 हुई तो आंसर 3 आएगा। इसी को मैं दूसरे तरीके लिखता हूँ, मैं लॉग 100, ठीक है। अगर इस लॉग की बेस 10 हुई, 100 का लॉग, जिसका लॉग निकालते हो वो लॉग के आगे लिखा जाता है। अब लिखोगे लॉग 100 का लॉग निकाल रहे हो, उस लॉग की अगर बेस 10 हुई तो आंसर आएगा 2, ठीक है। अब कैलकुलेटर में करके देखते हैं हम। जो नॉर्मल लॉग, कैलकुलेटर में जो नॉर्मल लॉग इस्तेमाल होता है वो लॉग की हमेशा बेस होती है 10। अब मैं कहता हूँ देखो लॉग, आप देखोगे इसमें लॉग का ये लॉग लिखा हुआ, लॉग दबाया, ये देखो लॉग दबाया, ठीक है। और आ रहा है आपको लॉग, किसका लॉग निकालने जा रहे हैं? 100 का। लॉग के आगे लिख दिया आपने 100 और ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। लॉग के लिखा लॉग 100 निकालने रहे, लॉग 100 किसके बराबर होता है? इक्वल दबाऊंगा, इक्वल किसके बराबर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इस लॉग की बेस 10 थी, तो आपने निकाला किसके? 100 का लॉग निकाला तो बेस। अब ये कैसे पता चला? इसको ये तो था लॉग की फॉर्म में शक्ल लिख दिया, इसको मैं इस शक्ल में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? मैं ये 10 लिखूँगा। 10 की कितनी पावर? 10 की पावर 2 किसके बराबर होती है? ये आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लिख दिया लॉग की फॉर्म में। तो जो चीज़ देखो ये 10 की पावर 2 थी, 10 बेस है आपका, तो आपने लिख दिया लॉग, उसके नीचे उसकी बेस लिख दी। और किसका लॉग निकाले? 100 का। 100 का लॉग निकालो तो आंसर क्या है? 2। समझ आ गया? अब ये है लॉग 7। अब ये बोला 343 का लॉग निकालोगे, अगर बेस 7 हुई तो आंसर 3 आएगा। अब हम देखते हैं इसमें लॉग 7 बेस अगर 7 रखते हैं, हम वो लॉग रखते हैं जिसमें हमारे बेस की बेस हमें खुद नहीं, इसके बहुत सारे मिटे हुए हैं। इस लॉग की लॉग कहाँ गया? एलन 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 कहाँ गया? एलन 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 कहाँ गया? ये हाँ ये देखो, ये देखो नज़र आ रहा है? लॉग के नीचे छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, उसके नीचे बेस डालो उसकी, और आगे जिसका लॉग निकालना वो लिखो। नज़र आ रही है? लॉग के नीचे छोटा सा ऐसा बेस लिखो और जिसका लॉग निकालना वो बराबर में लिखो, सही है। यानी लॉग के नीचे छोटा 7 लिखो और किसका लॉग निकालना है वो लिखो, तो आंसर आएगा 3, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लॉग किसका, लॉग बेस क्या है इसकी? 7 है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर नीचे डाल के पहले 7 और इधर किसका निकालना है? 343। देखो लॉग 7 343 लिखा हुआ है, लॉग 7 343 ये लिखा हुआ है, लॉग 7 343। अब मैंने बेस चेंज कर दी। पहले मैंने सिंपल लॉग निकाला था, तो नॉर्मल लॉग की बेस होती है 10, ये तो डेफिनेट होती है। लेकिन आपको ऐसा लॉग निकालना है जिसकी बेस चेंज है, 10 नहीं है, कुछ भी है, तो आपको इस तरह निकाल सकते हो। अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी सिर्फ लिखा है। अभी मैंने सिर्फ लिखा है लॉग जिसकी बेस 7 है और लॉग निकालना किसका? 313 का। तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इक्वल दबाते हैं अब इसको, क्या आंसर आ रहा है? समझ आ गया? लॉग जिसकी बेस 7 है, अगर उसके आगे 343 का लॉग निकाल लोगे तो उसका आंसर आएगा 3 है। क्या चीज़? नहीं तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये हमें दिया हुआ ना, ये हमें थोड़ी पता।
10 का तो मुझे पता है, 100 का तो मुझे पता है, 100 का 2 निकलेगा, 1000 का 3 निकलेगा, जैसे बढ़ाता जाओगे वीडियो वो एक एक बढ़ता चलेगा। लेकिन अगर लॉ की बेस अगर चेंज कर तो फिर मुझे नहीं पता कैसे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ 10 का, ये 10 का याद रखो। अगर 100 वो भी 100, अगर मैं 25 लिख दूँ तो नहीं पता क्या निकलेगा। 100 1000 में तो कॉमन हमें जो पढ़ाते याद हो जाता है, ध्यान में हो जाता है। 10 का 1 निकलेगा, 100 का 2 निकलेगा, 1000 का 3 निकलेगा और 10,000 का 4 निकलेगा। लेकिन अगर मैं 100 की जगह मैं 25 लिख दूँ तो मुझे नहीं पता ऐसा क्या निकलेगा। तो ये होता है नॉर्मल लॉग जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी बेस हमेशा 10 होती है। तो लॉग 10 100 का लॉग निकालोगे तो आंसर में 2 आएगा। लेकिन अगर लॉग इस तरह आ जाए और लॉग की बेस हमने चेंज कर दी 7 कर दी और अब वैल्यू भी चेंज है, जी अगर 343 कुछ भी वैल्यू है तो उसका लॉग निकालने का तरीका आंसर क्या आएगा 3 चेक कर लेके तरीका। समझ आ गई बात? ये था आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होता, ये इसे कहते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में आपने लिख दिया। समझ आ गई सबको? ये लोगैरिथमिक फॉर्म में आपने लिख दिया। तो एक पार्ट करा दिया, बाकी पार्ट कर लोगे। आसान वाला इसलिए कराया है मैंने कि पहले समझ में तो आए करते कैसे हैं। कौन सा पार्ट करा दूँ, बाकी कर लोगे? लास्ट पार्ट करा दूँ? ठीक है, मैं लास्ट पार्ट 4th पार्ट, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 4 क्या हमारे पास आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, √m² और 3 = 1। ठीक है, तो इसको पहले तो कन्वर्ट करो, सिंपल शक्ल में लेकर आओ। कैसे शक्ल में लेकर आओगे? आप लिखोगे m² और जो √3 हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, = 1 ये हो गया। अब हो जाएगा m2 × 1/3 क्या हो जाएगा m2/3 = 1। ठीक है, अब इसको लिख लो लोगैरिथमिक फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? बेस क्या है, ये बेस है तो आप लिखोगे लॉग बेस क्या है m, यहाँ पर बेस लिखते हैं। तो किसका निकालना है? इक्वल किस तरह वाला? इसका 1 का निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 2/3। समझ आ गई? लॉग लिखा, बेस किया है m, निकालना किसका है 1 का, तो आंसर आएगा 2/3। अब बोल रहा है अगर m हमें पता ही नहीं कौन सा वैल्यू है, m की वैल्यू नहीं पता ना, m की वैल्यू तो हम तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं, तो 2/3 हमारा कैलकुलेटर में नहीं निकाल सकते। अगर m की वैल्यू में पता होती तो कैलकुलेटर 3 निकाल लेते। समझ आ गई बात? ये ठीक है। बाकी 2 पार्ट करा दिए, 2 पार्ट खुद करोगे। हाँ बोले। समझ आ गई? क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट करा दिए, बाकी 2 पार्ट कर लोगे। ठीक है, इसी पैटर्न में करना है। अब क्वेश्चन 2 को बता रहा हूँ, क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के मैंने 2 पार्ट करा दिए, क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 2 का भी पहला पार्ट पहले करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट करवा रहा हूँ। लॉग बेस है 27, 81 का निकालना है, 4/3 आता है। अब ये किस शक्ल में दिया हुआ है? लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है। लोगैरिथमिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आप कैसे करोगे अभी मैं बता चुका हूँ। तो ये बेस क्या 27 है, 27 की पावर क्या है? इक्वल की इस तरफ 27 की पावर 4/3 करोगे तो वो आएगा किसके बराबर? 81 के। आएगा नहीं आएगा? और 227 का एलसीएम निकालो, 3 की पावर 3। ठीक है, और 3 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81। समझ आ गया मैंने क्या बोला? अगर देखो ये बोल रहा है ये लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये सही किया? चेक कर लेते हैं। 27 का फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो, क्या बनेगा? 3 9 27, 3 3 9 3, ये बन गया। तो 27 का फैक्टर क्या बना? 3 × 3 मतलब आ गया। तो उसकी पावर कितनी है? 4/3 = 81। 3 की पावर 3 टाइम्स का मतलब क्या हो? 3 की पावर 3 और पावर कितनी है? 4/3 = 81। तो 3 की पावर 3 बाहर वाली पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगी = 81। ठीक है,
तो 3 की ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगी 4 इजिकल टू 81। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल टू 81। 3 3 9 3 9 9 9 81 इजिकल टू 81 आ गया इक्वल। तो हमने लोगैरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमको ये नहीं करना, ये तो मैंने इसे समझाने के लिए किया है, हमें बस इसको लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ आ गई बात? ये एक पार्ट करा दिया, सारे पार्ट कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 का पार्ट है फाइंड द अननोन इन द बल्कि यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स का रिसीव बनाना है, ठीक है।